हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLPM। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं आपको प्रतिदिन एक्सरसाइज वाइज वीडियो सॉल्व करके जो भी प्रश्नावली में डॉक्टर मनोहर जी की सिलेबस में जो भी बुक नहीं दी हुई है 2023-24 की, इसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज सॉल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ, जो प्रतिदिन शाम को 7 बजे आपके लिए उपलब्ध होता है। तो देखिए बेटा, मैंने कल के वीडियो में आपको आंकड़ों के बारे में बताया था और समांतर माध्य बताया था। तो पिछले 2 वीडियो जिसमें आपने समांतर माध्य सीखा था, पहले में अवर्गीकृत आंकड़े और दूसरे में वर्गीकृत आंकड़े, ठीक है। तो वर्गीकृत आंकड़ों का जो समांतर माध्य निकालने का 3 प्रकार था, वह मैंने पिछले वीडियो में चर्चा कर दी थी। आज के बेटा इस वीडियो में हम टॉपिक चर्चा करते हैं माध्य का, ठीक है बेटा। हम किसकी चर्चा करेंगे? माध्य का की। पहले मैंने चर्चा की थी समांतर माध्य की, आज का माध्य का, वह था यह है मीडियन। तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात आती है अवर्गीकृत आंकड़ों की। माध्य का मान लो अवर्गीकृत आंकड़े आ जाए। अवर्गीकृत आंकड़े, सबसे पहले इसकी माध्यिका की बात करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आपने एक सवाल ले लिया 2, 5, 6, 7, 1, 3, 2, 5, ठीक। इसकी माध्यिका बताओ। ध्यान दीजिएगा कि माध्यिका ज्ञात करो, ध्यान देना कि माध्यिका ज्ञात करो, ठीक है बेटा। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ 8 पद है। एक मान लो मैंने दूसरा और उदाहरण ले लिया जिसमें हम पद ले लेंगे। अब इसमें सम, इसमें जैसे मैंने ले लिया 2, 1, 7, 3, 2, ठीक है बेटा। ये पद ले लिया, इसकी भी माध्यिका बताओ कि माध्यिका ज्ञात करो, माध्यिका ज्ञात करो। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट वो यह है, जब हम समांतर माध्य अवर्गीकृत आंकड़ों का सीखते थे तब हम क्या करते थे? पदों का योग बटे पदों की संख्या। बेटा, पदों को जोड़ देते थे और पदों की संख्या का भाग दे देते थे। यहाँ पर माध्यिका निकाली तो माध्यिका का सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी आपके पद दिए हो उनको या तो आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो। तो देखो, सबसे पहला काम है पदों को आरोही क्रम में लिखना। किस क्रम में? आरोही। और चाहो तो अवरोही क्रम में लिख दो, ठीक है बेटा। आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सबसे पहले लिखना है पदों को। तो यार ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपका 1 है, फिर 2 है, 2 बार है, उसके बाद 3 है, 5, 6, 7 और 5 2 बार है, 5, 5, 6, 7। ध्यान दीजिएगा, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 पद हो गए। अब यहाँ पर पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या, इसको स्मॉल n कहते हैं। ये हमारा कितना है? 8। यहाँ पर बेटा आरोही क्रम लिखा तो आप लिखोगे 1, 2, 2, 3 और 7। यहाँ पर आ गई पदों की संख्या, पदों की संख्या, इसको मैं स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, वो है आपकी 2, 3, 5, ठीक। तो आपको जब भी शब्द माध्यिका आ जाए, मीडियन आ जाए, अगर समांतर माध्य है तो आप पदों को जोड़ दो, अब पदों की संख्या भाग दे दो। लेकिन बात मीडियन की आती, माध्यिका की आती है, तो आपको सबसे पहले पदों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। लिखने के बाद उनकी संख्या को काउंट करना है और यह देखना है कि संख्या हमारी सम है या विषम। तो जब ये बात हम देख लेंगे, संख्या हमारी सम है या विषम, इवन और ऑड देख लेंगे, उसके बाद हमारे पास 2 सूत्र होते हैं। उन सूत्रों को पहले समझ लीजिएगा। यहां पर ऐसे सम है, तो आप उस सम के लिए क्या सूत्र है? सम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए आपकी माध्यिका है, माध्यिका यानी कि मीडियन बराबर n बटे 2 बें पद का मान, n बटे 2 बें पद का मान प्लस n बटे 2 धन 1 बें
पद का मान और बटे 2, और ध्यान से समझिएगा, बटे 2। यह हमारी कब है? जब संख्या कैसी है? इवन नंबर। तो यहां देखिए बेटा, इसकी माध्यिका हमारी सम है, तो 8/2 में पद का मान प्लस 8/2 धन 1 में पद का मान, और पूरे के बटे लिख दीजिएगा 2। ध्यान दीजिएगा, अब इस माध्यिका को निकालेंगे हम, इधर लिख दे, जो उधर वो वाला सवाल लगाएंगे। तो माध्यिका मीडियन ME बराबर 8/2 में पद का मान मतलब 4वें पद का मान, 4वें पद का मान प्लस, ध्यान से समझिएगा, 8/2 तो ये हो गया 2 चौकू 8, तो 4 और 1 5, 5वें पद का मान, और लिखना है बे पद का मान, ये भी बात लिखनी है, बे पद का मान। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो चौथा पद है 1 2 3 4, चौथा पद ये है और पांचवा पद ये है, तो यहाँ लिखेंगे 3 + 5/2 8/2, यानी कि माध्यिका कितनी आई? 4। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमको सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि पदों की संख्या क्या है। उससे पहले चूंकि समांतर माध्यम क्या करते थे, पदों की संख्या को जोड़ दिया और जो पद थे उनको जोड़ दिया, बटे पदों की संख्या कर दिया। लेकिन अगर बात आती माध्यिका की, तो माध्यिका में सबसे पहला काम है जो भी टर्म अवयव दिए हुए हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना। तो आरोही क्रम में लिख दिया, फिर पदों की संख्या का काउंट करना कि यह इवन नंबर है या ऑड नंबर। यदि सम संख्या होती है तो माध्यिका का यह सूत्र, माध्यिका बराबर n/2 वें पद का मान धन n/2 धन 1 वें पद का मान बटे 2। संख्या हमारी 8 थी, 8/2 वें पद का मान धन 8/2 धन 1 वें पद का मान, तो ये हो गया 4वें पद का मान, 8/2 4 धन 1, तो 5वें पद का मान बटे 2। तो मैंने यहाँ पूरा नहीं लिखा, पूरा लिखेंगे, 4वें पद का मान धन 5वें पद का मान बटे 2। अब आपने जो असेंडिंग ऑर्डर में श्रेणी लगाई है उसमें देखिएगा चौथा पद कौन सा, ये है, पांचवा पद कौन सा, इन दोनों को लिखकर यहाँ जोड़ दीजिएगा, तो 8/2 यानी कि 4। तो माध्यिका हमारी कितनी निकली? 4। अब बात आती है अगर पदों की संख्या विषम है, यहाँ पे लिखा मैंने सम संख्या के लिए, यहाँ लिखेंगे विषम संख्या के लिए। जब ऑड नंबर हो तब आपकी माध्यिका कैसे निकलेगी? तो आप लिखोगे माध्यिका बराबर, और यहाँ भी वही बात ध्यान रखनी है कि आपको पदों को असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखना, आप चाहो तो डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्या होता है? n+1/2 में पद का मान, बिल्कुल सिंपल है बेटा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर में आएगा। तो n का मान यहाँ 5 है, तो 5 + 1/2 में पद का मान, यानी कि 6/2 में पद का मान। तो देखिए 5 और 1 6/2, तो 3 हो गया, तो आप लिखोगे 3 में पद का मान। अब तीनवा पद ढूंढ लो, 1 2 3, तो तीसरा पद ये है, तो आंसर हमारा कितना आ गया? 2। एक बार फिर समझ लो बेटा, जब भी अवर्गीकृत आंकड़े दिए हों और आपसे यह कहा जाए कि समांतर माध्य निकालो, तो आप उनको डायरेक्ट जोड़ दो। एक समांतर माध्य पूछा होता आप जोड़ देते, 2 5 7 6 13 7 20 21 24 2 40 31 बटे 8 कर देते, आपका समांतर माध्य आ जाता। यहाँ पे पूछा माध्यिका, तो माध्यिका जैसे ही पूछे यह सवाल, आपको पदों को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखने के बाद उनको काउंट कर लीजिएगा कि यह नंबर हमारे इवन है कि ऑड है। अगर सम है तो सूत्र लगाएंगे n/2 में पद का मान धन n/2 धन 1 में पद का मान पूरे के बटे 2। तब हम 8 थे तो 8/2 में पद का मान धन 8/2 धन 1 में पद का मान बटे 2। तो ये 4वें पद का मान धन 4 धन 1, यानी कि 5वें पद का मान बटे 2। अब इस श्रेणी में जो आपने आरोही क्रम में लगाई, चौथा पद 5वां पद यहाँ रख दिया, उनको जोड़ के आधा कर दिया, तो 4 हो गया। जब संख्या हमारी विषम हो तो पहले तो वही काम आरोही क्रम में लगा लिया। पदों की संख्या विषम थी तो विषम के लिए सूत्र है n+1/2 में पद का मान। तो संख्या हमारी 5 थी तो 5 धन 1/2 में पद का मान, अर्थात 6/2 में पद का मान, 2 3 6, तो आपका कौन सा पद निकला है? 3वें पद का मान। अब तीसरा पद यहाँ ढूंढो, 1 2 3, तो तीसरे स्थान पे जो पद है वही हमारा
माध्यिका हो गया, मीडियन हो गया। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, जब हमारे अवयव अंतराल में दिए हों या एक श्रेणी बनी हो यानी कि वर्गीकृत आंकड़े दिए हों तो उनको कैसे निकालते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं वर्गीकृत आंकड़े। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में समांतर माध्य को निकालना सीखा था, तो समांतर माध्य मैंने आपको 3 प्रोसेस बताए थे। पहला था प्रत्यक्ष विधि, जिसमें हम यूज करते थे सिग्मा fx बटे सिग्मा f। फिर आपका था कल्पित माध्य विधि, जिसमें यूज करते थे a प्लस सिग्मा fd बटे सिग्मा f। अगला था विचलन विधि। विचलन विधि सॉर्टेड मेथड में आपका क्या था, a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ और इंटू एच। तो ये आपको 3 प्रकार से समांतर माध्य मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था। माध्यिका के लिए आपका यह सूत्र है, सूत्र दिया हुआ है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे एफ इंटू एन बाई 2 माइनस कैपिटल एफ। अब L1 L2 ये सारी चीजें क्या है बेटा, L1 माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। अब ये माध्यिका वर्ग क्या होता है अभी हम सवाल से बताएंगे। L2 माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, F उस वर्ग की जो माध्यिका वर्ग आ जाए उसकी बारंबारता, n है बारंबारताओं का योग, इसका मतलब सिग्मा f, और कैपिटल F है बारंबारता वर्ग जो है यानी माध्यिका वर्ग जो है, जो मैंने कलेक्ट किया है इन L1 L2 के लिए, उस पे चले जाइए संचयी बारंबारता का उससे ऊपर वाला खाना। अब कैसे निकलेगा वो देखिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सवाल ले लिया, एक्सरसाइज 13C का, एक्सरसाइज 13C है आपकी, और इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। इन्होंने कहा निम्न बंटन की, देखिए बेटा ये बंटन दिया हुआ है बारंबारता बंटन, बारंबारता बंटन, और ये कहा है निम्न बंटन की तीसरे क्वेश्चन में कहा है, पहले में तीसरे में पूछा है आपका माध्य और माध्यिका, माध्यक पूछा है, माध्यिका पूछी, ठीक है बेटा। निम्न बंटन की माध्यिका ज्ञात करो, ध्यान दीजिएगा माध्यिका। अब अगर माध्य शब्द होता तो समांतर माध्य निकालते, और माध्यक दिया तो माध्यिका निकाली। तो यहाँ माध्यिका मतलब माध्यक दिया, माध्यक पूछा है। तो देखो वर्ग अंतराल इस तरह लिखा हुआ है, मैं यहाँ आपको लिखे दे रहा हूँ। क्वेश्चन इन्होंने दिया वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और साथ में दिया हुआ है बारंबारता, बारंबारता। अब देखो बेटा, वर्ग अंतराल और बारंबारता हमारे सवाल में है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये हमारे सवाल में वर्ग अंतराल दिया हुआ है। उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है बारंबारता, बारंबारता हमारे सवाल में दी हुई है 8, 9, 11, 6, 3, 8, 9, 11, 6, 3, ठीक है। अब हमसे पूछ लिया इसका, क्या पूछ लिया, माध्यक पूछ लिया। देखिए बेटा अगर माध्य शब्द होता, जैसे यहाँ लिखा माध्य, माध्य अगर होता तो हम समांतर माध्य निकाल ले, और माध्यक अगर है तो माध्यिका निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा माध्यिका के लिए जैसे जब हम इस तरह का वर्ग अंतराल लिखते हैं, तो देखो आप लिखना है वर्ग अंतराल, क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल के बाद जब हम समांतर माध्य निकालते थे तो यहाँ मध्यमान लिखते थे। माध्यक में यानी कि जो आपका माध्यिका शब्द है उसमें मुझे मध्यमान नहीं लिखना है। तो देखो ये आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यह सवाल उससे थोड़ा छोटा रहेगा, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको थोड़ा समझना है। वर्ग अंतराल लिखने के बाद आप लिखिएगा बारंबारता, बारंबारता। इस बारंबारता को हम इस्तेमाल एक करते हैं। बारंबारता है आपकी 8, 9, 11, 6 और 3। एक नया शब्द आया संचयी बारंबारता। क्या शब्द आया बेटा, संचयी बारंबारता। इसको CF लिख सकते हैं, बारंबारता, ठीक है बेटा। आप संचयी बारंबारता को समझिएगा बेटा। इधर हम निकालेंगे सिग्मा F
बारंबारता का योग, क्योंकि यही हमारा स्मॉल एन होता है। तो देखो इसको जोड़ लिया, 8 9 17 1 18 अच्छे 24 और 3 27 2 1 3, आपका कितना आ गया योग 37। 3 6 9 1 10 9 19 8 27 2 1 3, ये हमारा क्या आ गया बारंबारता का योग। संचयी बारंबारता देखिए बेटा, ये पहला अवयव यहाँ लिख दीजिएगा, पहला अवयव। उसके बाद इसमें जोड़कर इसको लिखिएगा 8 9 17, फिर इसको 11 जोड़ दीजिएगा, तो 17 11 कितना हो गया 28, फिर आप 6 जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो गया 34, फिर 3 जोड़ दीजिएगा तो 37। और ये एरो नहीं बनाना है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि इसमें आपने 8 में 9 जोड़ा तो 17, 17 में 11 जोड़ा तो 28, 28 में 6 जोड़ा तो 34, 34 में 3 जोड़ा तो 37, और यह जो अंतिम पद आएगा वही हमारा सिग्मा एफ आएगा। इतना बेटा समझ गए, और इतना ही काम इसमें हमको महत्वपूर्ण रूप से करना है। अब देखो बेटा एक बार फिर समझ लो, सवाल में जो भी दिया हो वर्ग अंतराल लिख लीजिएगा, बारंबारता लिख लीजिएगा, उसके बाद संचयी बार। और देखो बेटा ये बनाना नहीं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। पहला अवयव पहले में दूसरा जोड़ दिया, दूसरे में तीसरा, जो आता जाए वह संचय हो गया, कलेक्शन हो गया बारंबारताओं का, तो उनको इकट्ठा कर दीजिएगा। हमको निकालना है बेटा n/2, तो यही n होता है, सिग्मा एफ ही n होता है। तो n/2 आपका निकल आया 37/2, तो देखो बेटा 18.5, ये हमारा n/2 निकल आया। अब यहां से बात समझना, n/2 जैसे ही आप कलेक्ट कर लें, n/2 के कलेक्शन के बाद फिर हम वर्ग अंतराल बारंबारता सारे पॉइंट्स जो हैं, जो जितने लिखे हुए हैं उनका कलेक्शन तभी हो पाएगा जब तक हम n/2 नहीं प्राप्त कर लेते। तो देखो बेटा n/2 आया। अब आपको संचयी बारंबारता वाले खाने में यह देखना है कि ये जो 18.5 आ रहा है वह कहाँ पर है। तो देखो बेटा 17 के बाद 28 है, तो 17 हो नहीं सकता, तो उसके आगे वाला पद 28 है, तो इसी पद पर लाइन कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, 17 के आगे आपका ये वाला पद है, तो आप इसी पर एक लाइन कर लीजिएगा। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपका संचयी बारंबारता वाले खाने में जो आपका n/2 आए वह तो मिला नहीं, तो उसके आगे वाला जो अवयव उस पे लाइन कर लीजिएगा, तो आपका यह L1 और L2 आ गया। ठीक है बेटा, क्या लिखा है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, तो आपका L1 कितना हो गया 20, L2 कितना हो गया 30, माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा। F माध्यिका वर्ग की बारंबारता ये F है, कितना हो गया 11, F हमारा कितना है 11। उसके बाद N मैंने निकाल लिया 37, कैपिटल F। अब ये जो कैपिटल F है बेटा क्या लिखा, माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, ये बेटा माध्यिका वर्ग हो गया ये वाला। अब इसके पहले वाली ये आपकी कैपिटल F हो गई, इससे पहले वाली, तो यहां से कैपिटल F आप लिख दीजिएगा 7। अब आप लिखोगे माध्यिका बराबर, ध्यान दीजिएगा सूत्र हमारा क्या L1, तो आप लिखेंगे 20 प्लस L2 माइनस L1, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 30 माइनस 20 बटे क्या स्मॉल लिया तो 37 इंटू n/2 हमारा कितना 18.5, और माइनस ये कितना हमारा 17, तो 17 लगा दिया। फिर समझो सवाल को क्या करना बेटा, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे ये आपका क्या है यहाँ पर F, अरे बेटा F आपका 37 नहीं है, ध्यान दीजिएगा F आपका 11 है। फिर समझ लीजिएगा ये स्मॉल F है और ये कैपिटल F है। एक बार फिर देख लो, माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1, तो 30 माइनस 20 बटे स्मॉल F, तो स्मॉल F का मान 11 है, इंटू n/2 हमारा 18.5 है, और माइनस कैपिटल F हमारा 17 है। तो देख लो बेटा 20 प्लस ये आपका 10 बच गया, 18.5 में मैंने 17 घटाए, 1.5 बच गया बटे 11, तो 20 प्लस ये आपका हो गया 15 बटे 11। ठीक,
तो आपका फाइनली हो गया 20 प्लस यहाँ 11 घा दिया, 11 एकन 11, 4 बचे तो दशमलव लगाया 40 हो गए, 11 तिया 33, 7 बचे 70 हो गए, 11 छक्का 66। ठीक है बेटा, तो आप इसको लिख सकते हो 21.36। यह है हमारे सवाल में क्या निकल के आया बेटा, माध्यिका। एक बार फिर समझ लो, सवाल में जब भी ये कहें माध्यक, देखो बेटा थोड़ा साफ लिख लूं, यह शब्द है माध्यक। माध्यक, माध्यक का मतलब बेटा क्या हुआ, माध्यिका। और अगर लिखा होता माध्य, ध्यान से समझिएगा, अगर माध्य लिखा होता तो माध्य का मतलब था समांतर माध्य, यहाँ लिखा माध्यक। एक बार फिर समझो, आपको क्या करना है, जब हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो मुझे वर्ग अंतराल, मध्यमान, बहुत सारी चीजें निकालनी होती हैं, वह मैंने पिछले वीडियो में दे रखा है, और 3 प्रकार दे रखे हैं। यहाँ पर बेटा मुझसे पूछा गया माध्यक, यानी कि माध्यिका पूछी गई, मीडियन पूछा गया है, तो आप वर्ग अंतराल को लिख लीजिएगा, बारंबारता और संचयी बारंबारता अपनी तरफ से बना लीजिए। संचयी बारंबारता बनाने का सीधा मैंने सिस्टम आपको बताया। पहला आ गया बारंबारता का, पहले में दूसरे को जोड़ दीजिएगा, दूसरे में तीसरे को जोड़ना, तीसरे में चौथे को, चौथे में पांचवें, जितने भी क्रम है आगे जोड़ते जाइए। और वेरीफाई करने के लिए जो संचयी बारंबारता का अंतिम पद आएगा वही बारंबारता का योग आएगा, क्योंकि ये जुड़ के आना तो वही है। अब आपको n/2 कलेक्ट करना है, तो जो यहाँ n मतलब सिग्मा f जो आए वह हो गया स्मॉल n, तो n/2 निकालना तो 18.5 आ गया। उसके बाद जैसे ही n/2 निकला, इसी n/2 को हमें ये देखना है कि संचयी बारंबारता वाले में ये 18.5 कहाँ आ रहा, तो बेटा 17 में तो हो नहीं सकता, तो 17 के आगे चलना पड़ेगा। अब आगे 17.5 तो है नहीं, 18 है नहीं, 19 है नहीं, तो अगला जो अवयव होगा उसी को मुझे लेना है, तो उसी के सामने एक लाइन कर लीजिएगा। लाइन करने के बाद जो वर्ग अंतराल में क्रम आएगा वो L1 L2 हो गया, यह स्मॉल f हो गया, और जो कैपिटल F है वो आपका इससे पीछे वाला, तो जैसे 28 यहाँ जो भी रहा हो उसके पहले जो संचयी बारंबारता वाले अवयव होगा वह कैपिटल F होगा। तो मैंने स्मॉल f, कैपिटल F सारे मान निकाल लिए। उसके बाद सूत्र मैंने लिख रखा है, इस सूत्र में रख दीजिए, तो माध्यिका का जो मान आया 21.36 आया। बेटा इसको नोट करिएगा और हम अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें भी हमको माध्यिका निकालनी है, तो देखिए इस तरह दिया हुआ वर्ग और बारंबारता, सवाल दिया हुआ वर्ग और बारंबारता, तो इसको पहले हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ, बाकी आपके बुक में दिया हुआ है, उसको नोट करना। यहाँ दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, यहाँ तक हमारा ये वर्ग दिया हुआ है। बारंबारता दी हुई है 6, 9, 12, 8, 15, 6, 9, 12, 8, 15। अब मुझे इस सवाल की क्या निकालनी है, माध्यिका। तो देखिए बेटा बिल्कुल सिंपल, सबसे पहले जो वर्ग दिया उसको लिख लीजिएगा, वर्ग। वर्ग लिखने पे हमको लिखना है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है बेटा, उसके बाद आपको लिखना है बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, इसको हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। बारंबारता लिख लो, तो आपका 6, 9, 12, 8 और 15। ठीक है, बारंबारता लिखा तो इसका टोटल स्मॉल n यानी कि सिग्मा f होता है, जोड़ लीजिएगा। 6, 9, 15, 2, 17, 8, 25 और 5, 30 की 0 असली 3, 1, 4, 1, 5, तो बारंबारता का योग कितना है, 50। यहाँ एक शब्द लिखना होता संचयी बारंबारता। कौन सा शब्द, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता में भी मैंने बताया पिछले सवाल में क्या करना, इनको जोड़ के लिखना। देखो पहला अवयव आपका 6 है, 6 और 9 जोड़ा तो 15 हो गया, 15 और 12 जोड़ा तो ये 27 हो गया, 27 और 8 ये 35 हो गया, 35 और 15 50 हो गया। तो अभी मैंने आपको बताया था जो सिग्मा f आएगा
वही संचयी बारंबारता का अंतिम पद आएगा। जैसे ही सिग्मा एफ आपका आ गया, आपको n/2 निकालना है। n/2 बराबर 50/2 यानी कि 25। 25 शब्द जो हमारा निकला वह मुझे संचयी बारंबारता वाले पद में ढूंढना है। तो 25 तो मिला नहीं, तो 27 मिला। तो इस पर आप लाइन कर लीजिएगा, ठीक है बेटा, इस पर आपने लाइन कर ली। अब सारे मान आपको मिल गए। तो हाँ तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर n/2 का मान निकाल लिया, जो कितना आया हमारा 25। अब हमको सारे पॉइंट्स लिखने। 25 पे मैंने यहाँ चेक कर लिया कि 25 के आगे आपका कितना था 27, ये मैंने चेक कर लिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे L1। L1 आपका कितना बेटा 20, चूंकि इस टेबल में क्या आ गया 20। L2 हमारा कितना है 30, L2 हमारा कितना 30। यह आपका स्मॉल एफ आ गया, स्मॉल एफ, और ये आपका कैपिटल एफ हो गया। तो स्मॉल एफ हमारा कितना निकल आया 12, कैपिटल एफ हमारा कितना है 15, ठीक है। अब स्मॉल एन जो है वो पहले से निकाल लिया, कितना है 25। अब आप लिखोगे माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल एफ यानी कि 12, और यहाँ लिखेंगे n/2 यानी कि 25 और माइनस 15 कैपिटल एफ। तो देखिए बेटा 20 प्लस ये आपका रह गया 10 बटे 12 और गुणे 25 में से 15 गया 10। तो देखिए बेटा 20 प्लस ये हो गया, चाहो तो 4 से काट लो, चलो 3 से काट लो, सॉरी 2 से काट लो, या 4 से भी कट जाएगा, 2 बार में काटना पड़ेगा, क्यों जैसे मैंने 1 2 से ही काटा तो 2 6 12, 2 5 10, 1 2 से काटा 2 3 6, 2 5 25/3 कितना आया 25/3। तो देखिए बेटा 3 8 24, एक बचा 3 3 9, 3 3 9, तो हमारा हो गया 28.33। तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, आपके दिमाग में यह रहे जब भी हम बारंबारता माध्यिका ज्ञात करें तो माध्यिका में क्या है, बारंबारता जो आपने लिख रखा है उससे संचयी बारंबारता जोड़ जोड़ के निकाल लीजिएगा। संचयी बारंबारता आ जाए, जब संचयी बारंबारता आ जाए तो संचयी बारंबारता का जो योग होगा वही अंतिम पद होगा, वही इसका योग होगा। तो n/2 निकालना है। n/2 से मुझे यह पता चलता है कि कौन से क्रम पर हमारे अवयव मिलेंगे। तो 25, अब 25 15 के आगे आपका 27 है, तो 27 को लेना है, जो आगे वाला अवयव है वह लेना है। इसको देख लिया, L1 L2 ये F हो गया, यह कैपिटल F हो गया, और मेरा जो सूत्र है उसमें रख दीजिएगा। तो बेटा रेगुलर यदि आप क्लास लेते हैं और मैं आपको जैसे समांतर माध्य के 3 प्रकार थे, मैंने आपको तीनों प्रकार बताए, अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े बताए। इसी प्रकार आज के इस वीडियो में आपने सीखा, सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़ों में माध्यिका किस तरह निकाली जाती है, पदों को आरोही अवरोही क्रम में लिखना होता, फिर पदों की संख्या ज्ञात करनी होती है, और पदों की संख्या ज्ञात करने के बाद सम संख्याओं का सूत्र दूसरा है और विषम संख्याओं का दूसरा अभी मैंने आपको लिखा है। उसके बाद जब वर्गीकृत आंकड़े आते हैं तो माध्यिका का सूत्र है L1 प्लस L2 माइनस L1 ओवर F स्मॉल f इंटू n/2 माइनस कैपिटल F। तो इसमें L1 L2 क्या माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा उच्च सीमा। अब माध्यिका वर्ग कहाँ से आएगा, माध्यिका वर्ग आपका n/2 से आएगा और n आएगा सिग्मा f। n/2 निकाल लो तो वह अवयव देख लो संचयी बारंबारता, तो 15 के बाद तो यहाँ 27 है, तो 25 है, तो ये 27 वाला होगा, यह हमको ध्यान रखना है। और डियर स्टूडेंट्स, रेगुलर क्लास लीजिएगा। अगले वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें आप क्या सीखेंगे, अगला टॉपिक है हमारा शायद बहुलक, तो आप बहुलक सीखेंगे। तो माध्यिका सीख लिया, उससे पहले समांतर माध्य सीख लिया, अब अगले में बहुलक सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।